स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को जीएनएम नर्सिंग के बारे बताऊंगी। आज ऐसे स्टूडेंट जिनके मन में काफ़ी ख्याल होता है जीएनएम नर्सिंग क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, आखिरकार इसमें मेल फीमेल दोनों क्यों कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सवाल लिखे हुए हैं। जीएनएम कोर्स क्यों करना चाहिए, उसका काम क्या होता है, एडमिशन क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, एज लिमिट कितनी होती है, कोर्स की फ़ीस कितनी है, एडमिशन कैसे लें, कितने साल का कोर्स होता है, सिलेबस क्या होता है, कोर्स कौन कर सकता है, सैलरी कितनी मिलती है। ऐसे काफ़ी सवाल होते हैं, जानना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे देखिए, जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये एक सेवा का काम है। जीएनएम का कोर्स करते हैं तो वो नर्स क्या करते हैं, लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर अपना मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करके ऑपरेशन करके चले जाते हैं, लेकिन एक नर्स बाकी का सारा काम करती है, पेशेंट को फुल केयर प्रोवाइड करती है। ओके, तो यहाँ देखिए जीएनएम का काम क्या होता है। जीएनएम का काम क्या होता है? जीएनएम का काम काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। उनको काफ़ी जिम्मेदारी होती है कि एक डॉक्टर अपना काम करके चले जाते हैं। उनका काम ऑपरेशन करना, कुछ बड़े बड़े प्रोसीजर करना, और ये सब करके वो चले जाते हैं। यहाँ तक कि दवाई प्रिस्क्रिप्शन करके चले जाते हैं, लेकिन पेशेंट दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, पेशेंट को सही समय पे दवाई देना, उसका केयर प्रोवाइड करना, बेड मेकिंग करना, टूथ केयर करना, हेयर केयर करना, स्किन केयर करना, सारा काम एक नर्सेस ही करती है। तो नर्सेस का काम काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, काफ़ी जिम्मेदारी होती है, और एक सेवा का काम होता है। तो सेवा का काम करना अच्छी बात होती है ना। तो यहाँ पे देखिए, एडमिशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए जीएनएम नर्स बनने के लिए। एडमिशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होता है? लोगों के मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि भाई नर्स कैसे लोग बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सवाल होते हैं, उनका जवाब यहाँ पे है 10+2 विथ इंग्लिश। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी आप किए हैं, साइंस किसी भी स्ट्रीम से आपने 12 पास किया है, तो आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मिनिमम मार्क्स होता है 40%। आपने 12 कंप्लीट किया है, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, और आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 40%। ठीक है, इतना में आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ लिखा है कि अगर साइंस होगा तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अगर साइंस के स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट साइंस से किया है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि उनको आगे दिक्कत नहीं होगी, वे बायोलॉजी पहले से पढ़ चुके हैं। और रजिस्टर्ड एएनएम भी जीएनएम कर सकती हैं। ऐसे एएनएम जो स्टार्टिंग में एएनएम किया 2 साल का, उसके बाद उन्हें लगा कि अब मुझे जीएनएम कर लेना चाहिए, तो वे लोग भी जीएनएम कर सकते हैं। उनको एक बात की ध्यान रखनी है कि उनका मिनिमम मार्क्स एएनएम में 40% होना चाहिए। ठीक है, 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ वो जिस स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है, वो आईएनसी एफिलिएटेड होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट, रिजर्वेशन भी मिलता है। कुछ कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन भी दिया जाता है, जैसे कि डिसेबल कैंडिडेट होते हैं, उनको 3% ऑफ टोटल मार्क्स का रिजर्वेशन दिया जाता है। SC ST के लिए 5% ऑफ टोटल मार्क्स का रिजर्वेशन है। एंड अदर रिजर्वेशन भी बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं जो
ये अलग अलग वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में कुछ कुछ रिजर्वेशन वैरी करते हैं। जैसे एडमिशन कैसे करें, ठीक है, बहुतों का सवाल होता है कि जेएनएम नर्सिंग का एडमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, काफ़ी सवाल होते हैं। तो जेएनएम नर्सिंग का जो एडमिशन है 2024 से पहले जेएनएम कोर्स का एडमिशन डायरेक्ट होता था। डायरेक्ट आप रिज़ल्ट लेकर जाइए एंड बाकी सर्टिफिकेट लेकर जाइए कॉलेज में। आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में मार्क्स के बेसिस पे आप इजीली एडमिशन करा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम अपीयर करना होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद ही आप किसी भी जेएनएम कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, और आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तो आप कोई भी प्राइवेट जेएनएम कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा ही होता है। एडमिशन साल में एक बार होता है। स्टूडेंट का मेडिकल फिटनेस चेकअप भी होता है। उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं तो वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स आपका असेसमेंट करते हैं, फिर आपको फाइनली एडमिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट कितनी होती है? बहुतों का सवाल है कि कितने से कितने एज ग्रुप के लोग जेएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। इसका एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप आसानी से ये कर सकते हैं। मिनिमम एज होता है 17 साल एंड मैक्सिमम एज होता है 35 साल। 17 साल ये मिनिमम एज है, 17 साल होनी चाहिए। 35 साल के बीच में आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? फ़ीस को लेकर काफ़ी लोग डर जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होगा, कैसे हम फ़ीस को भरपाई करेंगे, कैसे फ़ीस देंगे। तो ये डरने की बात नहीं है। फ़ीस कुछ कॉलेजेस में काफ़ी कम है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुका है। मिनिमम फ़ीस 3,50,000 है। ये बहुत सारे न्यू कॉलेजेस में देखा जाता है, और जो अभी नया कॉलेज खुला है वहाँ पे 3,50,000 ऐसे इनिशियल फ़ीस रखते हैं लोग। लेकिन इसका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ सकता है। 5 लाख से 6 लाख तक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन डरने की बात नहीं है। तीनों साल आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको क्या दिया जाता है? स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। हर साल उनको 50 to 60,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। तो 1,50,000 आपका ऐसे ही स्कॉलरशिप से गवर्नमेंट देता है, तो आप उसको भी फ़ीस में यूज़ करके आप नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कितने साल का कोर्स होता है? ये 3 साल का कोर्स होता है। 2.5 ईयर्स आपका, 5 ईयर्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का क्लासेस आपके होंगे। थ्योरी एग्ज़ाम पास करने होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं वो इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है। 3rd ईयर में आपको 6 मंथ का क्लासेस करना है और 6 मंथ आपको इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल में आप लोगों को एक साथ भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और इंटर्नशिप में बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जो आपको उसके लिए पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो पैसा प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको फ्री में काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। और जब लास्ट ईयर के 6 मंथ का इंटर्नशिप आप करके आते हैं तो आपका एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम। उसके बाद आप एक जेएनएम रजिस्टर्ड नर्स कहलाएंगे, ओके। और कोर्स कौन कर सकता है, कौन कौन कोर्स कर सकता है? क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में सिर्फ फीमेल नर्स होती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में। लेकिन आजकल काफ़ी हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि 1, 2, 5, 7, 10 मेल नर्सेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो लोगों के मन सवाल होता है कि आखिर मेल लोग, लड़के लोग भी नर्सिंग करते हैं? जी हाँ, लड़के भी नर्सिंग कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों नर्सिंग कर सकते हैं।
सैलरी कितनी होती है? लोगों के मन में ये बहुत ही बेसिक सवाल है कि हम जीएनएम नर्सिंग कर लेंगे, लेकिन मुझको कितना पैसा मिलेगा? कोर्स करने में मुझे बहुत खर्चा लगा, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं कितना कमा पाऊँगा? तो यहाँ देखिए, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 to 35,000 पर मंथ आप आराम से कमा सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिलेक्ट हो गए तो आपका सैलरी 70,000 से 1 लाख तक जा सकता है, 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सैलरी का पैकेज बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग भी ये जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। लास्ट सवाल है सिलेबस क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ जानकारी पूर्ण लगी, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।